तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइकस एम्प्लिसिमा या पीपली बोलते हैं हम यहाँ। छोटे से प्लांट से शुरुआत की थी और एक सिंपल से एक रोड साइड कह सकते हैं कि इसे रॉक के साथ मैंने अटैच किया हुआ था। थोड़ा हाइट वाला रॉक है तो चल सकता है दोस्तों। ये ब्लैक कलर का जो सिंपल सा नदियों में मिलने वाला रोड साइड भी मिल जाएगा आपको, ऐसे रॉक के साथ मैंने अटैच कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, विंटर है फिर भी ग्रोथ हो रहा है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों कि एक बार डोरमेसी आती है इंस्टेंटली गुजरते मानसून में, और उसके बाद थोड़ा स्प्रिंग जैसा एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट आता है, और इस बार तो बारिश भी हो गई है तो प्लांट के लिए तो अच्छा है। ये देखिए ग्रोथ दिखा रहा है। तो अभी कुछ प्लांट ग्रोथ करेंगे दोस्तों, फिर बाद में जब ठंड बढ़ेगी तब कहीं जाके ये सब डोरमेसी में जाएंगे जनवरी फरवरी तक। और फिर मार्च आते ही थोड़ी गर्मी आती है और प्लांट फिर से अपना ग्रोथ शुरू कर देते हैं। कुछ प्लांट कंप्लीटली डोरमेसी में जाएंगे या शीत निंद्रा में, कुछ नहीं जाते, कुछ ऐसे ही पत्ते भी संभाल के रखते हैं, कुछ ग्रो करते रहते हैं, कुछ नहीं भी जाते। और हम जब हमारे जो पोटिंग प्लांट है वो कभी कभी कुछ अलग रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कोई ग्रोथ इतना अच्छा है नहीं लोअर ब्रांचों में। अगर यहाँ ग्रोथ करवाना है तो स्पेशल टिप्स है, पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो सब ब्रांचों पे एक एक पत्ता रखेंगे तो यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो स्टार्ट हो ही चुका है, पर ऐसा हम करेंगे। सब ब्रांचों पे एक एक पत्ता रखते हैं तो इवनली ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। नए व्यूवर्स के लिए स्पेशल टिप्स हो सकती है, पहले भी मैं दे चुका हूँ। तो कुछ एक एक सारे ब्रांच पे एक एक लीफ रखना, जिससे इस तरह का अनबैलेंस होता है वहाँ ग्रोथ होगा। तो इससे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला तो है नहीं, बाद में तो विंटर ही है। बट डिफोलिएशन करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी डोरमेसी ही आएगा। वैसे अपना ग्रोथ ये चालू रख सकता है। तो यहाँ मैं कर दूंगा इस प्लांट को स्टाइल दोस्तों। इस वक्त में हम भले ही ट्रिमिंग वगैरह नहीं कर सकते, पर स्टाइल तो कर सकते हैं। और मेरा भी स्टाइल यही है कि बिना ट्रिमिंग के भी प्लांट को मैं वायरिंग से स्टाइल करता हूँ, इसलिए मैं कर पाता हूँ। नहीं तो आपको ट्रिमिंग वगैरह करना है, प्रूनिंग वगैरह, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद प्लांट में इतना अच्छा ग्रोथ मिलेगा नहीं। तो बिना ट्रिमिंग के मैं यहाँ स्टाइल करूँगा प्लांट को। तो चलिए, डिफोलिएशन सा कर लिया है, अब करूँगा मैं वायरिंग, जिसके तो बहुत सारे लेसन हैं, आप कर सकते हैं। लिया है। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारा बोनसाई आगे चल के बहुत ही आइडल दिखे या बहुत ही बढ़िया नज़र आए, तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों अनवांटेड ब्रांचों को निकालना। अवांछित ब्रांच, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 3 ब्रांचें हैं, देखिए ये 1 2 3, जिसमें एक में मैंने वायरिंग नहीं किया है। तो ऐसी नज़दीकी ब्रांचें रहने ही नहीं देनी है दोस्तों। कम से कम 1.5 इंच से ज़्यादा गैप होना चाहिए। यहाँ तो आधे इंच से भी कम है, तो आगे चल के यहाँ लंप जैसा बन सकता है, वो हमें नहीं रखना है दोस्तों। तो अगर ये बात अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम प्लांट अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ त्रिशूल है, 3 ब्रांचों में से एक नहीं चाहिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैं एक निकाल देता हूँ, 2 ही रखने हैं, वी शेप जरूरी है दोस्तों। यहाँ ऊपर भी एक है, तो इस तरह की ब्रांचें देखते ही निकाल देनी। देखिए यहाँ ये थोड़ी दूरी पे है, पर बाद में ये भी मोटा होगा, ये भी मोटा होगा, तो सब कुछ मैच हो जाता है और फिर रिवर्स टेपर सा बन जाता है दोस्तों। तो अब तो सिंपल है, कुछ ब्रांचों को प्लेस करना है। ये रूट ओवर रॉक भी नहीं कह सकते दोस्तों, यहाँ से भले ही रूट है, पर ये रॉक के साथ मैंने अटैच किया है।
तो यहाँ हम ब्रांचों का प्लेसमेंट करेंगे। ऊपर से कर सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से वायरिंग किया है तो आप कर ही लेंगे, ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो बिना ट्रिमिंग के हम ब्रांचों को वायरिंग से प्लेस कर सकते हैं। और लोअर ब्रांचों में ग्रोथ नहीं हुआ है अच्छे से, तो इसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल की है कि हमने सभी ब्रांच पे एक एक पत्ता रखा है। बहुत ही सावधानी रखनी है, गलती की अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जबकि मुझसे भी हो जाती है। तो हर बार हमें ध्यान में रखना है कि गलती ना हो ज़्यादा। कैमरा मेरे बीच में रहता है, मैं पीछे से काम करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से ये होता है दोस्तों कि मैं आपके साथ बैठ के गाइड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, जैसे कि मैं आपके अगल बगल में ही हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको कंटिन्यू बनाने की कोशिश करता हूँ इस आर्ट के साथ, जिससे आप इस ऑफ सीजन में भी अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसे सीजन में भी हम कुछ काम कर सकते हैं, जो कि मैं करता रहता हूँ, शेयर करता हूँ। अभी भर विंटर में भी, अभी मानसून है तो कुछ अच्छा भी ग्रोथ दिखा है। वैसे अभी स्प्रिंग सा माहौल बनता है थोड़े दिनों के लिए, शुरुआती दिसंबर में, नवंबर के एंड के कुछ दिनों ऐसे होते हैं दोस्तों कि वहाँ हमें कुछ पौधों में बाहर नज़र आएगी। तब पूरी तरह से कुछ पत्ते भले ही लीफ गिरा दे, पर कुछ पत्तों में फिर से जान सी आती है और तब बनता है इस तरह से स्टाइल करने का मौका। तो कैसे भी हमें एक ट्रायगोनल सा बनाना है और ब्रांचों को प्लेस करना है। यहाँ बड़ी सी ब्रांच है, उसको भी हम प्लेस करेंगे। तो अभी ब्रांचों को प्लेस कर लेते हैं, तो आने वाले सीजन में हमारा प्लांट अच्छा दिखेगा, क्योंकि कुछ ग्रोथ होगा, कुछ नई ब्रांचें भी आएगी स्प्रिंग आने तक। अभी भी कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ गैप है दोस्तों, उसी गैप को भरना है केवल इसी एक ब्रांच के साथ। तो इसको हमें इस तरह से बेंडिंग करके यहाँ प्लेस करेंगे कि यहाँ थोड़ा भरा भरा सा दिखे। देखिए खाली हो गया। तो इस तरह से अगर टूट जाता है ब्रांच, तो हमें जैसे आगे की ओर टूटा है वैसे ही इस तरह से प्रेस कर देना है और फिर उसको ना छेड़ते हुए हमें आगे की ओर जाना है। फिर से टूटा, क्योंकि ये बहुत ही टेंडर सी ब्रांच है दोस्तों, तो जितना हो सके इतना हम उसको बेंड तो करेंगे। और इस तरह से पहले भी हुआ है, तो वहाँ भी हीलिंग तो मिला है। तो यहाँ एक क्या करना है, हमें एक पेड्स बनाना है, जो कि हम कर चुके हैं लगभग। तो कुछ जैसे ही ब्रांचें ग्रो होगी, यहाँ कुछ ब्रांच से डेवलप हो पाएगी दोस्तों। तो बीच में गैप थी वो हमने भर दी है। यहाँ और भी ज़्यादा कुछ करेंगे, पर इस ब्रांच को हीलिंग होने के बाद इसे 2-3 बार तो टूट चुका है, और देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है। वैसे हीलिंग तो हो ही जाएगा। हम एज ए सेफ्टी फंगीसाइड लगा देंगे। थोड़ा स्ट्रेट पार्ट भी है, बट कंपोजिशन में आ जाएगा। थोड़ा लंबा सा है, बट जब ये थोड़ा थिकन होगा तो ये थोड़ा शॉर्ट लगने लगेगा दोस्तों। तो इस सीज़न में हम फर्टिलाइज तो डीएपी वगैरह नहीं देना चाहिए, बट आप
काउडक मैनर कुछ बल्ब दबा सकते हैं या फिर लिक्विड बना के माइल्ड डोज जरूर दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह ग्रोथ हो रहा है तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर